बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबके सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे मश्क 3.1 को। मश्क को शुरू करने से पहले इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ना उनको डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। डियर स्टूडेंट, बुक का पेज नंबर 47 है, यूनिट नंबर 3। अब इसका टाइटल है कालिब और काल्बों का मकता। सही। डियर स्टूडेंट, पेज के बॉटम पे आओ तो आपके पास एक टॉपिक है, इसका नेम है कालिब, अंग्रेजी में से कहते हैं मैट्रिसेस। कालिब आपके पास एक मुस्ततीली शक्ल की तरतीब होती है जिसमें अरकान को कितारों और कालमों की सूरत में लिखा जाता है और उनकी एक खास तरतीब होती है और उनको बंद किया जाता है यानी रखा जाता है किसके अंदर, मुरब्बी ब्रैकेट के अंदर यानी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। नेक्स्ट आपके पास ये है कि ये जो तरतीबात होती है ना ये अलजबरी अवामिल की पाबंद होती है। सही हो गया। और आमतौर पर काल्बों को अंग्रेजी हरूफ तहज्जी जैसे ए है, बी है, एल, एम, एन इनसे जाहिर किया जाता है, ठीक है, जबकि इनके अरकान को छोटे हरूफ से जाहिर किया जाता है। ठीक है, तो आपके पास ना जो कालिब के अरकान होते हैं ना उनको लिखा जाता है छोटे हरूफ में और इनको काल्बों को जाहिर करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए अंग्रेजी हरूफ तहज्जी का इस्तेमाल किया जाता है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एमसीक्यूज़ आते हैं तो आपने इसको अच्छे से पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट है आपके पास सफ़ा नंबर 48। ठीक है, आपने कालिब को पढ़ा है ना। ठीक है, मैंने आपको बताया कालिब आपके पास मजमुआ है किसका, कितार का और कालिम का। अब यहाँ पे देखो तो आपके पास ना ये कालिब ए है, बी, सी, डी, ई, एफ। अब इस कालिब ए में देखो तो आपके पास ना 2 कतारें हैं, 2 कालम है। अच्छा डियर स्टूडेंट, ये कितार है, ये कितार है और ये कालम है। सही है। नेक्स्ट आपके पास कालिब एफ है। ठीक है, इसमें देखो 2 कतारें हैं और 2 कालम है। ओके, अब देखें जब आप मैथ का एक टॉपिक पढ़ रहे हो आपके माइंड में आता है कि हम इसको पढ़ रहे हैं, इतनी एफर्ट कर रहे हैं, तो डेली लाइफ में ये कहाँ यूज होती है। तो यहाँ पे देखो स्कूलों में औकात कार, हवाई अड्डे पर परवाज का शेड्यूल या रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की आमद और रवानगी का वक्त काल्बों की शक्ल में लिखा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, इस चीज को आपने नोट करना है कि वाकई लिखा जाता है। नेक्स्ट आपके पास है कालिब की कितारें और कालम। आपके पास ना कालिब है, इस टॉपिक के अंदर आप पढ़ोगे कालिब की कितारें और उसके कालम। अंग्रेजी में इसको पढ़ते हैं रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो यहाँ से ना ये 2 मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशंस है एमसीक्यूज में और डेफिनेशन आ जाती है पेपर में। तो इसमें यह कितार किसे कहते हैं, तो कितार आपके पास ना उफ़की लाइन या लाइनों में लिखे हुए रुकन या अरकान कालिब की कितार या कितारें बनाते हैं। ठीक है, यानी कि जो आपके पास उफ़की लाइन है ना उसके ऊपर जो आप रुकन लिखते हो या अरकान लिखते हो तो उसको बोला जाता है कि ये आपके पास कालिब की कितार या कितारें हैं। अब जैसे देखो ना ये आपके पास ना कालिब है, ठीक है, इसकी ना ये आपके पास बन रही है जी उफ़की लाइन, ये कितार नंबर 1 है, कितार नंबर 2, कितार नंबर 3। आई होप आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया। नेक्स्ट आता है जी कालम। कालम आपके पास ना अमूदी लाइन होती है। ठीक है, अमूदी लाइन या लाइनों में लिखे हुए रुकन या अरकान कालिब के कालम बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, इसी को अगर कंसिडर करो तो यहाँ पे ना आपके पास ये अमूदी लाइन है, ये अमूदी लाइन है। तो इसमें देखो ये कालम नंबर 1 है, ये 2 है, 3, 4, इसमें 4 कालम है और 3 कतारें हैं। सही हो गया। अब इसमें देखो ये जो कालिब है इसके अंदर 3 कतारें हैं और 3 कालम है। नेक्स्ट आपके पास है कालिब सी। अब इसकी देखो 1 कतार 1 कालम है। नेक्स्ट आपके पास है जी अरकान, इसको अंग्रेजी में पढ़ते हैं एलिमेंट्स और एंट्रीज। ठीक है, तो अब ये आपके पास कालिब ए है और इसकी जो एंट्रीज यानी कि जिसको अरकान कहते हैं वो है आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये वाले जो डिजिट्स है ना ये कालिब ए के अरकान है। सही है। अच्छा डियर स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ से लूँ ना 1 तो 1 रुकन है, एक को ना रुकन कहते हैं और एक से ज्यादा क्या बन जाते हैं, अरकान बनते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कालिब का मर्तबा यानी ऑर्डर और साइज ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर कालिब ए की m कतारें
और n कॉलम हो तो। अच्छा, यहाँ पे देखो कतारों को उन्होंने नेम दिया है m का, कॉलम को नेम दिया है n का। कहता है कि अगर आपके पास एक कॉलम a है और उसकी कतारों का नेम है m, कॉलम का नेम n है, तो इसमें आप क्या करोगे, इसका कॉलम का मर्तबा मालूम करने के लिए आपने कतारों को ज़र्ब देनी है कॉलम से, यानी n को ज़र्ब देंगे m से। सही हो गया। और इसको आप दूसरा तरह से अगर लिखो तो ये बनता है m/n, इसको पढ़ा जाता है। नेक्स्ट है आपके पास बुक का पेज नंबर 49। ठीक है, अब ये कालिब है, इसका नेम है जी बी। अब ये कालिब बी है, आपने इसका मर्तबा बताना है, तो यहाँ से देखो कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं, यानी 3 कतारें हैं। कॉलम कितने हैं, 3 है, तो इसका मर्तबा बनेगा 3/3। ठीक है, अगर एक कालिब का मर्तबा 3/4 हो तो इसका मतलब है कि कालिब की 3 कतारें हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट, इसमें आपने इस बात को जो है ना माइंड में रखना है कि जब आप कालिब का मर्तबा लिखते हो ना, तो उसमें पहले आप कतारों को लिखते हो और कॉलम को बाद में लिखते हो। अब जैसे देखो ना, ये कह रहा है कि अगर एक कालिब का मर्तबा 3/4 है, तो उसका मतलब है कि उसके अंदर 3 कतारें हैं और 4 कॉलम है। सही हो गया। नेक्स्ट आपके पास है जी, इसका मतलब 3 ज़र्ब 4 बराबर 12 नहीं है, अलबत्ता 12 कॉलम में अरकान की तादाद बताता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि यहाँ पे लिखा है ना 3/4। अब 3/4 करो तो 12 आता है। अब ये जो 12 है ये कालिब के अरकान है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास मसावी कालिब। ठीक है, इसको कहते हैं इक्वल मैट्रिसेस। तो यहाँ पे लिखा है 2 कालिब है, एक ए है दूसरा बी है, ये दोनों मसावी कालिब कहलाते हैं अगर इनका मर्तबा और मुतल्लिका अरकान एक जैसे हो। ठीक है, यानी कि कालिब ए और कालिब बी मसावी तब होंगे जब इनका मर्तबा और इनके जो अरकान है ना वो एक जैसे हों। जैसे यहाँ पे देखो, ये आपके पास कालिब ए है, ये कालिब बी है, ये दोनों मसावी कालिब है। किस तरह से, देखो यहाँ पे 2 आ रहा है और यहाँ पे आप इसको जब हल करोगे ना, 4 में से 2 निकालोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। फर्दर यहाँ पे 3 है, इधर भी क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ये 4 है, ये भी 4 है। अब ये है जी 4 - 6, तो 6 में से 4 निकलेगा तो 2 आएगा और साथ इलामत आएगी मनफी की, तो ये बनेगा -2। और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, -2। तो आप देख सकते हो कि इन दोनों कालिब के जो अरकान है वो एक जैसे हैं। फिर अगर इनका मर्तबा देखो तो इसमें भी 2 कतारें हैं, 2 कॉलम है, सेम यहाँ पे भी 2 कतारें और 2 कॉलम है। आई होप आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। फर्दर यहाँ पे देखो तो कहता है इसी तरह से ये आपके पास कालिब सी है और ये कालिब डी है और ये दोनों मसावी होंगे अगर यहाँ से ए इक्वल हो 3 के, बी इक्वल हो किसके, 4 के। डियर स्टूडेंट, आई होप आपने ये तमाम पॉइंट्स को अच्छे से क्लियर कर लिया है, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया है। जो कमी पेशी रह गई है, अभी एक्सरसाइज को करेंगे ना तो तमाम कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको लाइक करना और अपने फैलों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे जी आपके पास मश्क 3.1 सवाल नंबर 1 है, हर कालिब की कतारों और कॉलमों की तादाद लिखें। यह आपके पास ना कालिब है, आपने इनकी कतारों की तादाद और कॉलमों की तादाद को लिखना है। तो चलते हैं इसके हल की तरफ। अब यहाँ पे देखो तो आपके पास ना कालिब ए है, ठीक है, ये इसकी कतारें हैं और ये इसके कॉलम है। अब कालिब ए की कतारों की तादाद कितनी है, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 है। ठीक है, सेम इस तरह से इसमें कॉलम की तादाद भी 2 है, तो आप यहाँ पे 2 को राइट कर दोगे। नेक्स्ट है आपके पास कालिब बी। ठीक है, अब इसमें कतारों की तादाद 3 है जबकि कॉलम की तादाद 1 है, तो यहाँ पे आप लिख दो 3 और यहाँ पे आ जाएगा 1। अब ये आपके पास ना कालिब सी है, इसमें ना आपके पास ना ये जो है ना कतार, इसकी तादाद 1 है, 1 कतार है और कॉलम कितने हैं, 3 है। नेक्स्ट आपके पास है कालिब डी। ठीक है, इसमें ना अब ये देखिए ये 3 कतारें हैं और ये 3 कॉलम है, तो इसमें ना कालिब डी की कतारों की तादाद 3 है और कॉलम की तादाद कितनी है, ये भी 3 है। नेक्स्ट है आपके पास कालिब ई और इसमें आपके पास जो कतारों की तादाद है ना वो 2 है, देखो 2 कतारें हैं और कॉलम की तादाद कितनी है, 3 है, देखो 1 2 3, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 3 को। सवाल नंबर 2, हर कालिब का मर्तबा लिखिए। अब ये जो आपके पास कालिब है ना, आपने इनके मर्तबे राइट करने हैं, तो चलते हैं हल की तरफ।
आप जब मर्तबा लिखते हो ना तो पहले आप लिखते हो कतार को, ठीक है, फिर स्लैश लगाते हो, बाय लगाते हो, फिर स्लैश लगाई और उसके बाद आप कॉलम लिखते हो। अब ये आपके पास कॉलम ए है, इसका मर्तबा है आपके पास 2/1, 2 कतारें हैं और 1 कॉलम है। फिर आपके पास है जी कॉलम बी और इसका मर्तबा है 1/2, इसमें 1 कतार है, 2 कॉलम है। नेक्स्ट आपके पास कॉलम सी है, इसमें आपके पास 2 कतारें, 2 कॉलम है, तो उसका मर्तबा बनेगा 2/2। नेक्स्ट आपके पास कॉलम डी है, इसमें 2 कतारें हैं और 3 कॉलम है, तो इसका मर्तबा बनेगा 2/3। पहले आप कतारों को लिखते हो। नेक्स्ट आपके पास है कॉलम ई, अब इसमें कतारों की तादाद 3 है, कॉलम की तादाद 2 है, तो इसमें ना इसका मर्तबा बनेगा 3/2। नेक्स्ट आपके पास है कॉलम एफ, ठीक है, अब इसमें देखो 1 कतार है और 1 कॉलम है, तो इसका मर्तबा बनेगा 1/1। नेक्स्ट है आपके पास सवाल नंबर 3, दर्ज झैल में कौन से कालिब मसावी हैं, ठीक है। अब ये आपके पास ना कालिब है, आपने बताना है कौन से कालिब मसावी हैं यानी बराबर हैं। तो कोई भी 2 कालिब कब मसावी होते हैं, जब उनकी जो इंट्रीज हैं यानी जो उनके अरकान हैं वो एक जैसे हों। तो चलते हैं सवाल नंबर 3 के हल की तरफ। अब यहाँ पे देखो ये आपके पास ना कालिब ए है और ये कालिब एफ है। अब ये दोनों मसावी हैं, किस तरह से, यहाँ पे देखो आपने इसको ना थोड़ा हल करना है, मुख्तसर करना है। मुख्तसर में देखो 3 में से 3 गया तो क्या आ गया, 0 आ गया, 3 में 1 जमा किया 4 आ गया, और ये 3 और 1 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे देखो ना आपके पास जो कालिब ए और कालिब एफ है इसके जो अरकान है वो एक जैसे हैं, तो यहाँ से कालिब ए मसावी है किसके, कालिब एफ के। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखो ये आपके पास कालिब बी है और ये कालिब डी है, इसको थोड़ा मुख्तसर कर लो, इसको हल कर लो। 5 में 4 जमा करेंगे 9 आएगा, -8 में से 1 आपने निकालना है, यानी देखो ये -8 है, ये जमा 1 है, तो जमा मनफी मनफी होता है, 8 में से 1 निकालेंगे तो ये रह जाएगा -7। तो यहाँ से आप देख सकते हो कालिब बी और कालिब डी के जो अरकान है वो एक जैसे हैं, तो ये दोनों मसावी कालिब हैं। नेक्स्ट है आपके पास कालिब सी और ये कालिब ई है। कालिब सी को आपने यहाँ पे थोड़ा हल कर लेना है। अब यहाँ पे देखो 2 को 3 से ज़रब दो तो 6 आता है, 2 में से 1 निकालो तो 1 रह जाता है, 2 को 4 से ज़रब दो तो 8 आता है, 4 में से 2 निकला 2 रह गया, सही हो गया। फर्दर 4 में 4 जमा करो 8 आता है, 3 में से जमा करो तो 3 आता है। अब यहाँ पे देखो कालिब सी मसावी है कालिब ई के, क्योंकि दोनों जो कालिब है ना इनके जो अरकान है वो एक जैसे हैं। नेक्स्ट है आपके पास सवाल नंबर 4। अब यहाँ पे देखो तो ये 2 कालिब हैं, ठीक है, लिखा है कि अगर आपके पास ये दोनों कालिब एक दूसरे के मसावी हैं, इक्वल हैं, बराबर हैं, तो आप क्या करो, ए बी सी और डी की कीमतें मालूम करो। तो चलते हैं सवाल नंबर 4 के हल की तरफ। अब आपको क्या दिया गया, ये 2 आपको कालिब दिए गए और ये दोनों मसावी हैं। अब इनकी मदद से आपने क्या करना है, आपने ए बी सी और डी की कीमतों को मालूम करना है। तो आपने यहाँ पे लिखना है चूंकि दोनों कालिब मसावी हैं लिहाजा इनके मुतल्लिका अरकान एक जैसी हैं। जब दोनों कालिब मसावी हैं तो जो इनके अरकान है वो भी आपस में मसावी हैं, बराबर हैं। तो मैं यहाँ पे डियर स्टूडेंट ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a+2 ये किसके बराबर है, 5 के, इस तरह से लिख देंगे। फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे C-3 ये किसके बराबर है, 8 के। सेम अब ये वाला जो रुकन है ये बराबर होगा इस रुकन के, तो यहाँ पे लिखेंगे B-1 ये बराबर है 6 के, जबकि D+4 बराबर है 4 के। ओके जी, अब यहाँ पे क्या करो, आप इसकी मदद से ना ए की कीमत मालूम करो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी A+2 बराबर है 5 के, ए की कीमत को मालूम करना है, तो 2 यहाँ जमा हो रहा है, बराबर की दूसरी तरफ जाके मनफी हो जाएगा, 5 में से 2 निकालेंगे 3 आएगा। तो यहाँ से आपने ना ए की कीमत मालूम कर ली है जो कि बराबर है किसके, 3 के। फिर यहाँ पे देखो आप लिखो बी वाले को, तो B-1 बराबर है 6 के। अब यहाँ पे लिखेंगे b बराबर है 6, -1 उधर जाके जमा 1 हो जाएगा, तो यहाँ से b की कीमत निकलेगी b बराबर है 7 के।
फर्दर यहाँ पे देखो तो आपने अब इसको लिखना है और यहाँ से सी की कीमत मालूम करनी है। तो आप लिखोगे सी -3 बराबर है 8 के, -3 बराबर के दूसरी तरफ जाके जमा हो जाएगा। 8 पे 3 जमा करेंगे तो 11 बनेगा। तो यहाँ से ना आपने सी की कीमत मालूम कर ली है। सी बराबर है किसके? 11 के। फर्दर है जी आपके पास d जमा 4 बराबर है 4 के। तो आप यहाँ पे लिखोगे d, 4 को बराबर की दूसरी तरफ लेके जाओगे, यहाँ जमा हो रहा है वहां जाके मनफी हो जाएगा। 4 में से 4 निकला 0 रह गया, तो यहाँ से ना d बराबर है 0 के। सवाल नंबर 5। अब यहाँ पे देखो आपके पास ना दो कालिब हैं, दोनों मसावी हैं, बराबर हैं। तो यहाँ पे ये लिखा है कि अगर ये दोनों कालिब मसावी हो तो x और y की कीमतें मालूम कीजिए। तो चलते हैं सवाल नंबर 5 के हल की तरफ। अब ये जो सवाल नंबर 5 है ना, x और y की कीमतें मालूम करनी है। तो आप ना एक स्टेटमेंट लिख दो कि दोनों कालम मसावी हैं, तो इनके जो अरकान है ना वो भी एक जैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे फर्स्ट में ये देख लो, ये देखो इसमें x आ रहा है, तो पहले आप इसको लिखो, आप लिखो 2x जमा 1 और ये किसके बराबर है? 9 के। तो यहाँ से ना आप x की कीमत मालूम कर लोगे। यहाँ पे लिखेंगे 2x जमा 1 बराबर की दूसरी तरफ जाके -1 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 2x बराबर है 9 में से 1 गया 8 रह गया। अब यहाँ पे देखो 2 जो है ना वो x से ज़र्ब खा रहा है, बराबर की दूसरी तरफ जाएगा क्योंकि आपने x की कीमत मालूम करनी है, तो वहां जाके तकसीम हो जाएगा। तो 2 का पाड़ा 2 पे जाता है 1 दफा, 8 पे जाता है 4 दफा। तो यहाँ से ना x बराबर है 4 के। फर्दर यहाँ पे देखो तो आपके पास जो 5 है ना ये बराबर है y के। तो आप यहाँ पे लिख दो 5 बराबर है y के, या आप इसको यूं लिख सकते हैं कि y बराबर है 5 के। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से हमने x और y की कीमतें मालूम कर ली हैं। x बराबर है 4 के, y बराबर है 5 के। सवाल नंबर 6, इसमें लिखा है कि अगर ये दो कालब एक दूसरे के मसावी हैं तो आप ए, बी, सी और डी की कीमतें मालूम कीजिए। तो चलते हैं सवाल नंबर 6 के हल की तरफ। तो यहाँ पे ये जो दोनों कालिब है ना ये मसावी हैं, तो इनके जो मुतलका अरकान है ना वो भी एक जैसे हैं। तो यहाँ पे ये स्टूडेंट आप लिख लो, आप लिखो a प्लस बी, ये किसके इक्वल है? 10 के। इसको नेम दे दो इक्वेशन नंबर 1 का। फिर यहाँ पे देखो तो ये आपके पास है 3b प्लस 2 है, तो यहाँ पे आप राइट कर दो 3b प्लस 2 और ये यहाँ से किसके इक्वल है? 11 के। इसको नेम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है b भी हो गया। नेक्स्ट आपने c को देखना है, तो इसके लिए देखो 4 किसके इक्वल है? c के। तो यहाँ से ना c की वैल्यू आ गई जो कि इक्वल है 4 के। नेम दे दो इसको इक्वेशन नंबर 3 का। फर्दर यहाँ पे लिखेंगे 2d माइनस 1 और ये इक्वल है 5 के। तो ये आपके पास बनेगी इक्वेशन नंबर 4। अब डियर स्टूडेंट आपने थोड़ा सा अपना माइंड लगाना है, आपने ए, बी, सी और डी की कीमतें मालूम करनी है। मैंने 4 मसावात आपको बनवा दी हैं। आपने क्या करना है? मसावात नंबर 2 का इस्तेमाल करना है। यहाँ से आपने बी की कीमत मालूम करनी है। तो जब आप बी की कीमत मालूम कर लोगे, इसको दर्ज करोगे मसावात नंबर 1 में, तो आपके पास ना ए की कीमत आ जाएगी। सी की कीमत तो ऑलरेडी गिवन है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे ना मैंने मसावात नंबर 2 को लिख लिया है। यहाँ पे मैं लिखूंगी 3b इक्वल है, यहाँ पे 11 आएगा। कांस्टेंट टर्म मुस्तकिल रकम बराबर की दूसरी तरफ चली जाएगी, वहां जाके इसकी अलामत तब्दील हो जाएगी। 11 में से 9 निकालेंगे, सॉरी 11 में से 2 निकालेंगे तो 9 रह जाएगा। अब यहाँ पे ना आपने b की कीमत को मालूम करना है। 3 ज़र्ब खा रहा है, बराबर की दूसरी तरफ आके ये हो जाएगा तकसीम। अब यहाँ पे देखो 3 का पाड़ा 3 पे जाता है 1 दफा, 9 पे जाता है 3 दफा। तो यहाँ से ना b बराबर है 3 के। तो यहाँ से आपने मालूम कर ली b की कीमत। अब आप लिखोगे b बराबर है 3 के, इसको आपने दर्ज करना है मसावात नंबर 1 में। तो यहाँ पे आप लिख दो, आप लिखो कि b बराबर है 3 के, ठीक है। आप इसको दर्ज करेंगे किसमें? मसावात नंबर 1 में। मसावात नंबर 1 में दर्ज करने से अब मसावात नंबर 1 लिखेंगे जो कि आपके पास है a जमा b बराबर है 10 के। b की जगह आप लिख दोगे 3 बराबर है 10 के। आपने a की कीमत मालूम करनी है। 3 यहाँ जमा हो रहा है, बराबर की दूसरी तरफ जाके
منفی ہو جائے گا. 10 میں سے 3 نکالیں گے 7 آئے گا. تو یہاں سے آپ نے اے کی قیمت معلوم کر لی ہے جو کہ برابر ہے 7 کے. سی آلریڈی گیون تھا کوشچن میں, سی برابر ہے 4 کے. فردر آپ نے قیمت معلوم کرنی ہے ڈی کی. صحیح ہو گیا. تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, مساوات نمبر 4 کو لکھنا ہے جو کہ آپ کے پاس ہے 2D-1 برابر ہے 5 کے. یہاں پہ آئے گا 2D منفی 1 برابر کی دوسری طرف جائے گا, یہاں کے یہ جمع ہو جائے گا. 5 میں 1 جمع کریں گے 6 آئے گا. یہاں پہ لکھیں گے 2D. ڈی کی قیمت معلوم کریں گے, 2 یہاں ضرب کھا رہا ہے, برابر کی دوسری طرف جا کے تقسیم ہو جائے گا. 2 کا پارا 2 پہ جاتا ہے 1 دفعہ, 6 پہ جاتا ہے 3 دفعہ. تو یہاں سے ڈی کی قیمت معلوم کر لی ہے جو کہ برابر ہے 3 کے. سوال نمبر 7 یہاں پہ لکھا ہے کہ اگر یہ دونوں کالم مساوی ہیں, ایک جیسے ہیں, تو آپ پی اور کیو کی قیمتیں معلوم کیجئے. تو سالو کرتے ہیں کوشچن نمبر 7 کو. نیکسٹ ہے آپ کے پاس کوشچن نمبر 7. اس میں یہ دو کالم ایک دوسرے کے مساوی ہیں. آپ نے معلوم کرنا ہے پی اور کیو کی قیمتوں کو. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ میں نے ان کو لکھ دیا. فردر یہاں پہ دیکھو تو آپ یہاں پہ کیا لکھو گے, پہلی ایکویشن بناؤ گے, اس میں لکھو گے پی پلس کیو. ٹھیک ہے, برابر ہے کس کے, 6 کے. یہ مساوات نمبر 1 ہے. سیم یہاں پہ مساوات نمبر 2 بنائیں گے اور اس پہ لکھیں گے پی منفی 2Q, اور یہ کس کے برابر ہے, 0 کے. اس کو نیم دیں گے مساوات نمبر 2 کا. تو یہاں سے میں نے دو مساواتیں بنا لی. پی اور کیو کی قیمتیں معلوم کرنی ہے. تو اس کے لیے میں کیا کروں گی, سب سے فرسٹ میں نا میں اس مساوات کا یوز کروں گی. یہ جو میرے پاس مساوات ہے نا, یہ والی پی منفی 2Q برابر ہے 0 کے. تو اس کو اگر تھوڑا ارینج کرے نا مساوات نمبر 2 سے, تو یہ آپ کے پاس کیا بنے گا, میں یہاں پہ لکھوں اگر پی منفی 2Q برابر ہے 0 کے, تو یہاں پہ لکھیں گے پی منفی 2Q کو اکول کے دوسری طرف شفٹ کر دیں گے, وہاں جا کے یہ پوزیٹیو 2Q ہو جائے گا. تو اب P برابر ہے 2Q کے. ٹھیک ہے, اب اگر اس کو میں درج کروں مساوات نمبر 1 میں, اب دیکھو یہاں جہاں P آ رہا ہے نا وہاں 2Q پٹ کر دینا. تو آپ یہاں پہ لکھو مساوات 1 میں آپ کیا درج کرو گے, P برابر ہے 2Q کے. تو اس میں درج کرنے سے کیا ہوگا, پہلے آپ لکھو مساوات ہے P جمع Q برابر ہے 6 کے. اب جہاں P آ رہا ہے وہاں پہ آپ نے لکھ دینا ہے 2Q پلس یہاں پہ Q آئے گا برابر ہے 6 کے. یہ 2 ہے اور اس کا کویفیشنٹ 1 ہے, تو یہ بنے گا 3Q برابر ہے 6 کے. Q کو فائنڈ کرنا ہے, 3 یہاں ملٹیپلائی ہو رہا ہے, اکول کی دوسری سائڈ پہ جا کے ڈیوائڈ ہو جائے گا. اب 3 کا ٹیبل 3 پہ جاتا ہے 1 ٹائم, 6 پہ جاتا ہے 2 ٹائم. تو یہاں سے نا آپ کے پاس Q کی قیمت آ گئی ہے جو کہ برابر ہے کس کے, 2 کے. تو یہاں سے نا آپ نے Q کی قیمت معلوم کر لی ہے. اب اگر اسی قیمت کو میں مساوات نمبر 1 میں درج کروں تو میرے پاس نا P کی قیمت آ جائے گی. صحیح ہے, تو آپ اب کیا لکھو گے, آپ لکھو گے مساوات نمبر 1 میں Q اکول ہے 2 کے درج کرنے سے. تو یہاں پہ لکھیں گے P, یہ مساوات نمبر 1 ہے, Q فائنڈ کیا جو کہ برابر ہے 2 کے, برابر ہے 6 آ جائے گا. اب یہاں پہ دیکھو تو 2 کو نا برابر کی دوسری طرف لے کے جائیں گے, یہاں یہ جمع ہو رہا ہے وہاں جا کے منفی ہو جائے گا. 6 میں سے 2 نکالیں گے تو 4 رہ جائے گا. تو یہاں سے نا P کی قیمت بنے گی 4. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہاں سے نا ہم نے P اور Q کی قیمتیں معلوم کرنی تھی. P برابر ہے 4 کے, Q برابر ہے 2 کے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہاں پہ ہوتا ہے ہمارا آج کا لیکچر اینڈ. دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں جس میں حل کریں گے مشق 3.2 کو.